तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान के खिलाफ मुश्किलात कम होना तो दूर की बात, मजीद बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कौन सी बड़ी कार्रवाइयां होने जा रही? तहरीक इंसाफ की अपनी तैयारी क्या होगी? इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम में ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली बिन गंडापुर की तरफ से कल फिर ऐलान किया गया है कि इस्लामाबाद की तरफ एक और मार्च किया जाएगा। ये मार्च कब किया जाएगा और अब की मरतबा क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी उसकी कोई ना डेट फाइनल हुई है, ना कोई उसके कोई प्रोसेस और किस तरह चलना है और कैसे जाना है, क्या करना है, अभी उसकी चीज़ें अभी फाइनल नहीं हुई। और इस हवाले से ज़ाहिर है हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और उनसे गाइडलाइन ली जाएगी, उनसे इंस्ट्रक्शन ली जाएगी और ये सारी चीज़ें हमने ज़ाहिर है बताना है खान साहब को। और उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी बैठ कर फैसला करेगी, तो उसके हवाले से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये बताएं मुझे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या है? जब 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 आप बात कर रहे हैं कि एक और एहतजाज की कॉल देंगे, लेकिन पार्टी के अंदर बड़े भरपूर इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। केपी से जो है वो बुशरा बीबी के वाले से जो बयानात आते हैं उनको डिफेंड करने की कोशिश की जाती है मिसाल यूसुफजई की तरफ से, उन्हें ओहदे से हटा दिया जाता है गंडापुर साहब की तरफ से। फिर बीबी की तरफ से जो बयानात आते हैं पंजाब की लीडरशिप के बारे में, वहां से इस्तीफे सामने आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर? अभी तो आपके अंदरूनी मसाइल बहुत सारे चल रहे हैं। हमारा कोई अंदरूनी मसला नहीं है। हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहद है। हम सारे वर्कर्स हैं। हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो खान साहब ने लगाई रखी हैं, हम वो पूरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर एक है, वो है इमरान खान। और बाकी बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। उनका ताल्लुक़ है अपने शौहर की रिलीज़ के लिए मूवमेंट का हिस्सा बनना। तो लिहाज़ा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये सिर्फ़ कठपुतलियों की फैलाई जाने वाली बातें हैं कि हमारे दरमियान इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं। नहीं, आपके अपने पार्टी के लोगों ने बयानात दिए इस तर्ज पर या इस तरह के बयानात जो कि किसी साबित करते हैं किस्म कि का कोई इख्तलाफ नहीं। इस तरह के बयानात दिए गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात की गई है बुशरा बीबी कोई की नहीं। तरफ से। साहबजादा हामिद रजा साहब का ऑन द तो रिकॉर्ड बुशरा बयान बीबी है। हमारी पार्टी लीडर नहीं है। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो हमारी पार्टी लीडर नहीं है और उन्होंने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। लेकिन ये सारा पार्टी झूठ का पार्टी पलंदा है, संजानी जो के कुछ भी बजाय फैला डी रहे हैं। चौक पर जाने का उनका फैसला जो है वो मानती है, लेकिन बाकी फैसले उनके जो है वो नहीं माने जाएंगे। नहीं, उनका कौन-सा फैसला है जो उन्होंने कहा वो पार्टी के मुतालिक पार्टी अच्छा, के मुझे मुझे मुतालिक ये उन्होंने बताएं कोई फैसला मुझे नहीं ये किया। बताएं ना मुझे उनका फैसला है, ना ही उनका फैसला हमने कोई माना है, ना ही उनका फैसला कोई सामने आया है। बाकी सारी मैंने कहा ना कि ये सिर्फ़ अफ़वाहें हैं, उसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं अच्छा, है। मुझे ये बताएं शुएब शाहीन साहब के अब अगर दोबारा से बात कर रहे हैं अली बिन गंडापुर साहब के, फिर से हम एक तहरीक शुरू करेंगे, फिर से हम आएंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर क्या इन सारे मामलात को बुशरा बीबी ही लीड करेंगी या अब प्लानिंग या उसकी एग्जीक्यूशन से बुशरा बीबी को दूर रखा जाएगा? ये जब फैसला होगा आने का, जिस दिन तारीख तयन होगा, जो एलामिया हमारा जारी होगा, उसके हिसाब से और उस वक़्त के हिसाब से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपकी जाती राय क्या है कि बुशरा बीबी को होना चाहिए सारे मामलात के अंदर या आप उन्हें दूर रखा जाना चाहिए इन सारे मामलात से, क्योंकि पहले भी जाहिर है चीज़ें काफ़ी बैकफायर कर गई हैं गलत हिकमत अमली की वजह से? मेरी नहीं, नहीं, मेरी बल्कि उनके उस दिन के 24 के प्रोग्राम से पहले ही मेरे से मीडिया वालों ने पूछा था। मेरी राय उस दिन भी यही थी कि उनको इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ ऐसा माहौल पैदा हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। इसलिए इट इज़ प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट कि उनको वहाँ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, मेरी अच्छा, राय में, ये जो आपकी पर्सनल राय में। और आगे भी उन्हें अगर आप एक और राउंड की तरफ जाते हैं तो उन्हें उसमें नहीं आना चाहिए, उसकी प्लानिंग में या उसके मार्च का हिस्सा बनकर? देखिए, उनकी पर्सनल अपना फ़ैसला होगा, अगर वो जाना चाहती हैं या नहीं। लेकिन अगर कोई मेरे से राय लेगा, तो मेरी राय यही होगी कि वो अगर ना आएँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये बताएं कि अब सूरत हाल है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है क्या? चूंकि सूबे के अंदर गवर्नर राज की बातें चल रही हैं, सूबे के अंदर इमरजेंसी लगने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किए जाने के वाले से भी जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। किस तरह के यानी कि जो है ना तहरीक इंसाफ की तैयारी है, अगर इस तरह का कोई एक्शन होता है आपके खिलाफ तो कैसे निपटेंगे उससे? देखें, ये एक छोटा-सा बदमाशिया है, जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन हार चुके थे, हमारे पास 3/4 मेजॉरिटी मौजूद है। उसको शब-खून मारा गया एस्टेब्लिशमेंट की मदद से और करप्ट इलेक्शन कमीशन और करप्ट ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के और काज़ी फ़ाइज़ की सहूलतकारी के साथ। आज उसके बाद आइन और कानून को पामाल किया गया। चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना करके अब निज़ाम इंसाफ के ऊपर 26वीं तरमीम के ज़रिए ये हमलावर हैं।
आपको याद होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते हमें कहते थे कि जी एपीसी बुला रहे हैं कि आए जी हमसे मुज़ाकरात करें जी बात करें। हमने जब उस पे रज़ामंदी ज़ाहिर की 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया सही है। मख़सूस नशिस्तों का। 15 जुलाई को वो तारण आता है किसके कहने पे कि जी हमने पीटीआई पे पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। सही इनकी जुर्रत थी तो लगाते ना। सही। क्या ये पूरे 25 करोड़ अवाम को ये दहशतगर्द बना के उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएँगे? इनमें जुर्रत ही नहीं है और अगर ये कुछ करेंगे तो इनका वो अंजाम होगा, वो अशर होगा कि ये कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। हसीना वाजिद की तरह इनको कोई शायद पनाह भी ना दे। तो आपकी जो इस फाइनल कॉल का असल मकसद था वो था खान साहब की रिहाई। तो खान साहब की रिहाई तो नहीं हो सकी, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशन में चली गई है, पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में चली गई है। तो वो रिहाई वाला मामला तो आप पे ज़्यादा जो है वो मुश्किल में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, दबाव की हिकमत अमली के तहत। बिल्कुल हो सकती है। हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, हमारी वो स्ट्रगल जारी रहेगी। हम पुरअमन लोग हैं, हमारी पुरअमन जद्दोजहद अपने बिल्कुल ठीक है। उसके रूटीन के मुताबिक चलेगी और बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह उसमें इमरान खान की रिहाई भी होगी बहुत और शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम अपना छीना हुआ मैंडेट भी वापस लेंगे। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से अपनी जो है इस्लामाबाद की तरफ जो एहतजाज की कॉल है उस पर फिर से आएगी और इस एहतजाज की हिकमत अमली के तहत ही अपने बानी की रिहाई यकीनी बनाएगी।